क्या आप भी जब ईश्वर से अपनी किसी इच्छा को लेकर प्रार्थना करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी यह महसूस होता है कि ईश्वर सबकी तो सुनता है, लेकिन पता नहीं उसकी आपसे ही क्या दुश्मनी है। या आप भी इस तरह से सोचते हैं कि शायद आपको ईश्वर उस चीज के काबिल नहीं पा रहा है जो आप उससे मांग रहे हैं। क्या आपके जीवन में भी ऐसी कोई इच्छा है जो अगर मूर्त रूप में बदल जाए तो आपकी लाइफ बदल सकती है और आप उसके लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है? अगर ऐसा है तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए उस उड़ान के लिए जो आपको पहुंचाएगी उन सिद्धांतों और तकनीक की दुनिया में, जहां आप जान पाएंगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे आपको यह जो महसूस हो रहा है यह एकदम उलट जाए और आपकी प्रार्थना आपको एकदम से परिणाम में बदलती हुई नजर आए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपनी प्रार्थनाओं में जान डाल सकते हैं। साथ ही हम उन तरीकों को जानेंगे और उन पर बात भी करेंगे जो हमारे सबसे पावरफुल टूल यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड या हमारे अवचेतन मस्तिष्क और हमारी प्रार्थनाओं को एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर सकती हैं, ताकि हम अपने भीतर छिपी हुई क्षमता को ओपन कर सकें और अल्टीमेटली हमारा संबंध हमारे परमात्मा से जुड़ सके, जिससे वास्तव में हम प्रार्थना कर रहे हैं। आप चाहे स्टूडेंट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बिजनेसमैन, वर्किंग लेडी या हाउसवाइफ, आज का वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो ईश्वर पर जरा भी विश्वास करते हैं और ये मानते हैं कि हमारी लाइफ में खुशियों का अल्टीमेट सोर्स सिर्फ ईश्वर या यूनिवर्स ही है। So let's go ahead with me. दोस्तों, दुनिया के प्रारंभ से ही हम मनुष्यों में प्रार्थना एक बहुत ही पवित्र, व्यक्तिगत और आध्यात्मिक एक्टिविटी रही है, जो हमें अपने से अधिक शक्तिशाली किसी भी चीज से जुड़ने की सुविधा देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हमारी प्रार्थनाओं में हमारी आत्मिक शुद्धता और आत्मबल भी शामिल हो जाए तो उसके परिणाम में बदलने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। और आज हमारे दर्शन और आध्यात्म की समझ ने हमें उस स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हम अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं। आप भी समझते हैं कि अगर हमें कोई भारी पत्थर उठाना हो और हम एक हाथ से उठा रहे हों तो शायद ना उठा पाए, लेकिन इसी पत्थर को दोनों हाथों की मदद से आप आसानी से उठा लेते हैं। शरीर में ताकत उतनी ही है जितनी पहले थी, बस अब शरीर की वही ताकत ज्यादा प्रभावी रूप से पत्थर को उठाने में लग रही है। हमने केवल क्या किया, एक हाथ और लगा दिया। ठीक इसी तरह हमारी प्रार्थना भी होती है और अभी तक आप केवल उसे अपने ईश्वर के सामने प्रकट कर देते हैं, उसके सामने बड़े ही श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और जो भी आपका तरीका हो उस प्रकार आप अपने ईश्वर से कह देते हैं। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि यह ठीक इस प्रकार है जैसे हम एग्जाम की कॉपी में लिखें तो कुछ ना और अपने टीचर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं कि हमें अच्छे नंबरों से पास कर दीजिए। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपकी प्रार्थना की शुरुआत से लेकर उसके फलित होने तक कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, ये क्या है? जी हाँ, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, मेरा, आपका और इनफैक्ट हम सबका अवचेतन मन, जो हमारे चेतन मस्तिष्क यानी कि हमारी सचेत जागरूकता की सतह से नीचे काम करता है और जो है हमारे विचारों, विश्वासों और भावनाओं का असीम भंडार। और इन्हीं का सहारा लेकर हमारा अवचेतन मन हमारे अस्तित्व की वास्तविकता को आकार देने की अविश्वसनीय क्षमता रखता है। और अब विज्ञान ने इतनी खोज कर ली है कि आप अपने अवचेतन मन की विशाल शक्ति का दोहन करके इसे अपनी इच्छाओं और अपने इरादों के साथ अलाइन कर सकते हैं, ताकि हमारी प्रेयर्स सिर्फ प्रेयर्स बनकर न रह जाएं, बल्कि वे रिजल्ट में बदल सके। तो चलिए, हमारी प्रार्थनाओं में हमारे अवचेतन मन की क्या भूमिका है, इस असाधारण खोज में शामिल होने के लिए अब आगे चलते हैं और उन अविश्वसनीय संभावनाओं की खोज करते हैं जो हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। आपका उज्जवल भविष्य आगे आने वाला है, इस बात का यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप आज के समय में बाहर की दुनिया में ध्यान भटकाने वाली, समय बर्बाद करने वाली चीजों पर दिमाग न लगाकर इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं। निश्चित ही प्रकृति, नियति और यूनिवर्स आपको कहीं और लेकर जाना चाहता है और इसीलिए आप इस वीडियो को आगे तक देखेंगे।
लेकिन याद रखें, इस यात्रा के लिए धैर्य, दृढ़ता और पूरी प्रक्रिया में एक दृढ़ विश्वास बहुत जरूरी है। तो अब आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए। वीडियो की फ्लाइट को टेक ऑफ करने से पहले मेरे और आप दोनों के लिए एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप भी आलतू फालतू और टाइम वेस्टिंग वीडियो देखने से ज्यादा अपनी लाइफ को ऊपर उठाने वाले वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल के और भी वीडियोस देखिएगा। और अगर आपको वीडियोस कुछ भी काम के लगते हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे इस लाइफ एक्सप्लेन परिवार में अपने जैसी 35,000 सोल्स से मिलने का रास्ता अवश्य खोल लीजिएगा। तो अब हम एक्चुअल उड़ान भरते हैं। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन हमारे बिलीफ यानी कि विश्वास, एटीट्यूड यानी कि दृष्टिकोण और हमारे बिहेवियर यानी कि हमारे व्यवहारों को सही और उचित आकार देने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब बात आती है प्रार्थना की, तो उसी वक्त अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को एक साथ इकट्ठा करके इसे आपके इरादों और इच्छाओं के साथ क्लब कर देते हैं, तो आपकी प्रार्थना के परिणाम में बदलने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। तो यहां मैं आपके अवचेतन मन का उपयोग करके आपकी प्रार्थनाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए कुछ तरीके बता रहा हूं, और आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आप अगले कुछ ही दिन में इस प्रकार से प्रार्थना करके देखें। पहले ही हफ्ते से आपको अपने अंदर महसूस होना शुरू हो जाएगा कि अब आप सही दिशा में हैं, और जल्दी ही आप अपनी इच्छानुसार अपने जीवन को चलाने में सक्षम हो जाएंगे। तो इन तरीकों में सबसे पहली टेक्निक है क्लेरिफाई योर इंटेंशंस, यानी अपना इरादा स्पष्ट करें। अपनी प्रार्थना या वो परिणाम जो आप चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। आप विश्वास नहीं करेंगे कि 95% लोग यह समझ ही नहीं पाते हैं कि वे वास्तव में चाहते क्या हैं, या जो वो अपनी प्रार्थना में ईश्वर से कह रहे हैं वह उससे कितना अलग है जिसके बारे में वे प्रार्थना कर रहे हैं। हालांकि ईश्वर को कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सही प्रार्थना करने से आपके काम भी ऐसे हो जाते हैं जो आपकी सही प्रार्थना को परिणाम में बदल सके। वरना आप प्रार्थना तो कर रहे हैं कि आपका लंग कैंसर सही हो जाए, और दिन में आप अपनी 8 से 10 सिगरेट पीने की आदत को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे में आपकी प्रार्थना क्या कर सकेगी। और इसी जगह पर यदि आपकी प्रार्थना लंग कैंसर ठीक होने के बजाय पहले आपकी सिगरेट पीने की आदत छोड़ने के संबंध में हो, तो शायद आपके लंग कैंसर बढ़ने की गुंजाइश अपने आप कम हो जाएगी। अब यह करें कैसे कि अपनी प्रार्थनाओं में स्पष्ट हो जाएं? इसके लिए आप जो हासिल करना चाहते हैं या जो अनुभव करना चाहते हैं उसके बारे में एकदम क्लियर रहें। इसके लिए आप सीधे प्रार्थना में बैठने की बजाय, सीधे अपनी प्रार्थना भगवान के सामने शुरू करने के बजाय पहले इसे कागज पर साफ साफ लिखें और फिर उसे पढ़ें कि क्या यह वही है जो आप वास्तव में अपने ईश्वर से प्रार्थना करने जा रहे हैं। क्या इसका मतलब वही निकल रहा है जो आप वास्तव में चाहते हैं। और ऐसा तब तक करें जब तक आप कागज पर लिखे हुए को पढ़ने के बाद एकदम क्लियर ना हो जाएं कि आप वास्तव में अपनी प्रार्थना में यही कहना चाहते हैं। सच्ची और सफल होने वाली प्रार्थना का सबसे पहला काम और सबसे ज्यादा जरूरी काम यही है। इस तरह से आपकी प्रार्थना एक बार स्पष्ट हो जाती है तो इससे आपके अवचेतन मन को एक विशिष्ट लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में बहुत मदद मिलती है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आपको जो करना है दैट इज इमोशनल एंगेजमेंट, यानी कि भावनात्मक जुड़ाव। प्रार्थना करते समय अपनी प्रार्थना में अपनी भावनाओं को शामिल करें। यह जान लें कि हमारा अवचेतन मन हमारी भावनाओं के प्रति बहुत अच्छी तरह से प्रतिक्रिया करता है और उनके प्रति वह ज्यादा ही सहानुभूति रखता है, क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि हमारी भावनाएं ही हमारा वास्तविक स्वरूप होती हैं। कई बार हमारे घर में कोई मेहमान आ जाने पर हम अंदर से क्रोध में आ जाते हैं, लेकिन बाहर से जाहिर नहीं कर पाते। यही कहलाती हैं भावनाएं। मतलब आपके अंदर की भावना उस वक्त क्रोध की है, लेकिन बाहर आपने सामाजिक स्थिति के हिसाब से व्यवहार किया। तो आपका अवचेतन मन यही जानता है कि क्या ऐसा ही कुछ आप अपनी इच्छाओं के साथ भी तो नहीं करते हैं। इसलिए अपनी प्रार्थनाओं को कृतज्ञता, आनंद, प्रेम और विश्वास जैसी सकारात्मक भावनाओं से भर दें। कल्पना करें और अंदर ही अंदर महसूस करें जैसे कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। आप पूछ सकते हैं कि ऐसा जब हुआ ही नहीं तो हम ऐसा कर कैसे सकते हैं। तो एक तो पॉइंट नंबर 1 पर इस बारे में ही बताया गया है,
और इसके अलावा विजुअलाइजेशन ऐसी चीज़ है जो इसके लिए सबसे ज़्यादा मदद करता है। विजुअलाइजेशन कैसे करें, इस पर मेरा एक बहुत ही पावरफुल और प्रैक्टिकल वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे टाइटल के साथ अवेलेबल है। यह वीडियो देखने के बाद उसे एक बार ज़रूर देखिएगा। वास्तविक और सही तरीके से विजुअलाइजेशन कैसे करें, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। वीडियो के कमेंट्स आपको बताएंगे कि उसने कितने लोगों की प्रेयर्स को वास्तव में मैनिफेस्ट कर दिया है। प्रार्थना को शक्तिशाली बनाने में विजुअलाइजेशन बहुत ही गजब का रोल प्ले करता है। नेक्स्ट और थर्ड नंबर पर आपको जो करना है दैट इज रिपीटिशन ऑफ एफर्मेशंस। दोहराव यानी रिपीटिशन अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ऐसे एफर्मेशंस बनाएं जो आपकी प्रार्थना या वांछित परिणाम के एसेंस मतलब उसके सार तत्व को दर्शाते हों। इन एफर्मेशंस को रोजाना दोहराएं, या तो धीमी आवाज में या जोर से, और वो भी बहुत दृढ़ विश्वास के साथ। यह आपके अवचेतन मन को आपके इरादों के साथ जोड़े रखने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट नंबर 4 पर है विजुअलाइजेशन। अपनी प्रार्थना के वांछित परिणाम को अनुभव करने की कल्पना करने के लिए विजुअलाइजेशन की शक्ति का उपयोग करें। विजुअलाइजेशन इस तरह से करें जैसे जब आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा तो यह कैसा दिखेगा, आप कैसा महसूस कर रहे होंगे, या किस तरह से उस समय आपकी आवाज होगी। इसकी एकदम डिटेल्ड इमेज अपने दिमाग में बनाएं। विजुअलाइजेशन को और अधिक पावरफुल बनाने के लिए अपनी सभी इंद्रियों को विजुअलाइजेशन में शामिल करें। और अधिक क्लियर होने के लिए विजुअलाइजेशन कैसे करें, इस पर मेरा ये वाला वीडियो देखें जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। नेक्स्ट और नंबर 5 पर करना है आपको ध्यान और विश्राम, दैट इज रेगुलर मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन। मन को शांत करें। आत्म जागरूकता बढ़ाने और अवचेतन मन तक अधिक आसानी से पहुंचने में मेडिटेशन बहुत मदद करता है। यह दोनों प्रार्थना करते समय आपके ध्यान और एकाग्रता को भी बढ़ाते हैं, जिससे आप अपने इरादों में अधिक गहराई से जुड़ पाते हैं और ज्यादा डेप्थ के साथ क्लियर हो सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। नेक्स्ट नंबर 6 पर है लेट गो ऑफ डाउट्स एंड लिमिटिंग बिलीव्स। मतलब किसी भी तरह के संदेह और अपनी क्षमता को कम आंकने वाले विश्वासों को जाने दें। अवचेतन मन संदेह और क्षमता को कम आंकने वाले विश्वासों से प्रभावित हो सकता है। किसी भी नकारात्मक विचारों या अपने विश्वासों की आत्मनिरीक्षण के द्वारा पहचान करें जो आपकी प्रार्थनाओं के प्रकटीकरण में बाधा बन सकते हैं, और सचेत रूप से उन्हें सकारात्मक सशक्त विश्वासों के साथ बदलने का अभ्यास करें। और प्रार्थना करने के पहले खुद को इस स्टेज पर पहुंचाएं कि वे प्रार्थना करते वक्त आपके दिमाग के दरवाजे को नॉक न कर सकें। ईमानदार बातचीत इस भूमिका में आपकी मदद कर सकती है। अपनी चाही गई इच्छा को परिणाम में बदलने की दिशा में कोई भी कदम उठाना पड़े, आप इसके लिए हमेशा तैयार रहें। और इस बीच आपके सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए उत्पन्न होने वाले अवसरों के लिए हमेशा खुद को ओपन रखें। और याद रखें कि इस दौरान कोई भी अनजाना रास्ता खुल सकता है जिसके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होता है। तो ऐसे रास्तों पर चलने के लिए हमेशा खुद को तैयार रखें। आपका अवचेतन मन आपको इन अवसरों पर ध्यान देने और उनका लाभ उठाने में मदद करेगा। याद रखें, प्रार्थनाओं को प्रकट करने के लिए अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करने की प्रक्रिया में धैर्य, दृढ़ता और वास्तविक विश्वास की आवश्यकता होती है। यह एक्सेप्ट करते हुए कि अंतिम परिणाम यानी लास्ट रिजल्ट पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं है। प्रार्थना को विनम्रता और सम्मान के साथ करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह सारे पॉइंट्स को अप्लाई करना। सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से हम अपनी लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं, इस पर मेरे कुछ वीडियोस हैं जिनके लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आप जाइए और उन्हें देखिए। आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलता